अगर आपको 16 फरवरी 2023 को अपना बोर्ड पेपर देने जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 दिन बचे हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 500 नंबर आपका आज की इस वीडियो से पक्का होगा। सिर्फ इस वीडियो को देख लो, 500 नंबर आपका जरूर आएगा। आज की इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पूरे एक साल की तैयारी सिर्फ एक वीडियो में हम कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी चीजों में 100 नंबर पक्का करा के 500 नंबर आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। 16 फरवरी को पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी एक साल की तैयारी का निचोड़ हम लेकर आए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सारे हर विषय का आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हिंदी का बताया जाएगा, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का बताया जाएगा कि किसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है और सबको पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अगर आप अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो वन शॉट वीडियो में आपका सभी कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। सभी चीजों को बताया जाएगा कि क्या क्या आपको तैयार करके जाना है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करो। अब की बार 90 पार अगर आपका टारगेट है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 500 नंबर आज की इस वीडियो आपको दिला देगा। इसकी 100% गारंटी नहीं बल्कि 1000% गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं ये वीडियो आपको ऐसे हवाई में नहीं बता रहा हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत ही रिसर्च के बाद आपके सामने आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और वह अनसॉल्व पेपर, सभी तीन चीजों को मिलाकर सभी चीजों से मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 7 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया, फिर वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके इस वीडियो में हमने ऐड किया है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो से अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और 16 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो से 500 नंबर आपका जरूर आएगा। इसकी 1000% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। सिर्फ इस वीडियो को देख लो, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू देखिए, कुल 14 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में होंगे। उन 14 प्रश्न का आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 16 फरवरी 2023 की। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो से आपका 100 नंबर बाबू बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब आप सोचते हैं कि क्या क्या पढ़ें, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी रात भर जाकर हम आपके लिए ये सब चीजें लेकर आए हैं कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप 100 में 100 लेकर आओगे। जी हाँ दोस्तों, कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, 16 फरवरी को यही आएंगी। 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। ठीक है, आज की इस वीडियो को जो भी बच्चा देख लेगा, एग्जामिनर का दादा भी उसे फेल नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में पूरी हिंदी की आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराया जाएगा। एक नंबर भी छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो 100 नंबर आप फोड़ कर आओगे। 16 फरवरी को सब धुआं कर दोगे। 16 फरवरी को अगर आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि दोस्तों पूरी रात भर जाग कर हम आपके लिए ये सब चीजें लेकर आए हैं कि अब आपको बाबू क्या क्या पढ़ना है। समय बहुत कम है, क्योंकि समय अब आपके पास 20 से 25 दिन है केवल। उसमें आपको 100 नंबर हिंदी में कैसे पक्का करना है, यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए। 16 फरवरी को यही सब चीजें आएंगी जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा 100 नंबर पक्का कराने वाले हैं आज की इस वीडियो से। तो
वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 100 नंबर आपका पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं आया तो जिंदा जला देना मुझे। अब मैं और क्या बोलूं बाबू, पूरी रात जागकर आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो 100 नंबर आपका जरूर आएगा अब की बार बोर्ड परीक्षा 2023 में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू देखिए, कुल 14 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में होंगे। उन 14 प्रश्न का आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 और 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 10 नंबर का आएगा। 5 नंबर का होगा हिंदी गद्य साहित्य से और 5 नंबर का होगा हिंदी पद्य साहित्य से। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको देखिए ये आपको वही बता सकता है जो आपका पेपर बनाएगा। तो इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सॉल्यूशन, एक ही इलाज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, 5 प्रश्न डेली आप तैयार कीजिए हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। 10 नंबर आपका कौनो एग्जामिनर नहीं काट सकता, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 5 प्रश्न आप डेली तैयार कीजिए हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। और देखिए और सब चीजें आपको मैं बता सकता हूं कि यही आएगा और 16 फरवरी को वह जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी बाबू आपको एक ठो गद्यांश दिया जाएगा, वो गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे और उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे और टोटल मिलाकर आपका 10 नंबर होगा प्रश्न संख्या 3 का। यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी उसमें पूछा जाएगा कि एक गद्यांश कहां से लिया गया है, संदर्भ, व्याख्या, यही सब करना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब बाबू इसके लिए आपको तैयार कौन सा करना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना आज की इस वीडियो को, 100 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख दोस्तों। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महत्वपूर्ण गद्यांश आप तैयार कर लो। 16 फरवरी को इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। देखिए राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका लगभग हर साल इन्हीं के ही चैप्टर से पूछा जाता है गद्यांश, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप इनका जरूर तैयार करके जाना है। और अशोक के फूल जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता, ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो 10 नंबर आपका बाबू कहीं नहीं जाने वाला। अगर राष्ट्र का स्वरूप नहीं आया तो अशोक के फूल वाला जरूर आएगा, और अगर ये दोनों नहीं आया तो ये जरूर आएगा। तो इसलिए अगर आप 3 तैयार करके जाएंगे तो 10 नंबर मान लीजिए आपका पक्का हो गया। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 3 में इन चीजों को याद करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करना है, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 गद्यांश आप तैयार कर लो, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए चलते अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, जिसमें आपसे हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी आपको इसमें एक पद्यांश दिया जाएगा, जैसे यहां पर एक गद्यांश दिया गया, सेम यहां पर एक पद्यांश होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर गद्यांश है और यहां पर पद्यांश। इसके लिए अब बाबू आपको क्या क्या तैयार करना, ठीक है। ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को। महत्वपूर्ण पद्यांश है बाबू अब आपके लिए पवन दूतिका, लगभग हर साल पूछा जाता है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका लगभग हर साल आता है। तो 16 फरवरी को 100% इनका जरूर आएगा, ठीक है। और इनका अगर नहीं आया बाय चांस आपके सेट में नहीं आया तो कैकेयी का अनुताप जरूर आएगा। आप ये 2 तैयार करके जाइए, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इसे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। पवन दूतिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। कैकेयी का अनुताप भी आ सकता है, श्रद्धा मनु, ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका मान लीजिए आज ही पक्का हो गया, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप
क्लियर हो गया। देखिए तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन ए वाला है और चौथे प्रश्न का ए वाला, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 5 का में आपसे पूछा जाएगा लेखक का जीवन या साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाएगा और रचनाएं पूछी जाएंगी, ठीक है। लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। तो आपके पास 3 लेखक दिए जाएंगे, उन्हीं में से किसी एक का लिखना होगा। अब आपको इसके लिए किस लेखक का तैयार करना है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूं फटाफट तरीके से। देखिए कहां गया लेखक वाला जीवन परिचय, ठीक है। 1 मिनट बाबू बताते हैं जल्दी से। अब ई रहा 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है। महत्वपूर्ण लेखक परिचय आप 2 तैयार करके जाइए, 100% गारंटी है बाबू, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मैं ऐसे कोई हवा हवाई में नहीं बात कर रहा हूं, रात भर ऐसे नहीं जागा हूं। रात भर जाग कर मैंने सभी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सबको खंगालने के बाद उसके बाद आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं। देखिए महत्वपूर्ण लेखक परिचय में आप तैयार कर सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए 100% गारंटी में लेता हूं, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का आपके पेपर में नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जरूर आएगा, यमराज भी इसे नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं आता तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उसमें जरूर आएगा, और अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं आता तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जरूर आएगा। तो इसलिए आप दोनों तैयार किए रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 5वें का वाला प्रश्न क्लियर हो गया। इसमें 2 आपको तैयार करना है, पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए वही प्रश्न संख्या 5 खा में आपसे कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अब वो भी देख लीजिए क्या तैयार करना है। महत्वपूर्ण कवि परिचय है, इसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद और मैथिली शरण गुप्त का ये दोनों जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को जरूर देखने को मिलेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, मैथिली शरण गुप्त जी का, इन दोनों को आपका तैयार करके जाना है। अगर आप और भी तैयार करना चाहते हो तो जयशंकर प्रसाद का तैयार कर सकते हो। देखिए अगर आप इन तीनों में से सोचते हैं मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद का तैयार करे रहेंगे तो भी आपका 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। और अगर आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद और जयशंकर प्रसाद इन तीनों में से किसी 2 को आप तैयार करके जाइए, 100% गारंटी में लेता हूं 16 फरवरी को यही आएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू 5वां प्रश्न भी क्लियर हो गया कि क्या क्या आपको तैयार करना है। टिक लगाते चलिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, जो कि बाबू 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें कौन सी कहानी आपको तैयार करनी है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कहानी में आपको तैयार करना है पंचलाइट और बहादुर। 16 फरवरी को यही आएंगे, 100% गारंटी मैं लेता हूं। अगर नहीं आया तो YouTube छोड़ दूंगा बाबू। 16 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में ये दोनों कहानी जरूर देखने को मिलेंगे। अगर इसमें बहादुर का नहीं आया तो पंचलाइट का जरूर आएगा बाबू, ठीक है। तो इसलिए आप ये दोनों कहानी तैयार करके जाइए। 6 नंबर पक्का होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता। 6 नंबर आपका समझ लीजिए पक्का हो गया, बस इन दोनों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो 6वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, ठीक है। 7वें प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, अपने जिले का एक खंड काव्य आपको लिखना होगा, जिसके लिए बाबू 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए खंड काव्य आपके पास बहुत होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि वही खंड काव्य आप लिख सकते हैं जो आपके जिले में चलता हो। 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन ए रहा, इस खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसमें से आप वही लिख सकते हैं जो आपके जिले में चलता हो। आप इस अपने जिस भी जिले में हो, जैसे अंबेडकर नगर, फैजाबाद, ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर मुक्ति यज्ञ चलता है, और सत्य की जीत, श्रवण कुमार लगभग आजमगढ़, ऐसे कुछ जिलों में चलता है। आज आप अपने जिले के हिसाब से तैयार कर लेना। तो इसमें समझ लीजिए आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, आपके जिले का जरूर आएगा। तो इसलिए आप तैयार करके रखिए। मुक्ति यज्ञ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और त्यागपति और सत्य की जीत, श्रवण कुमार,
ये 4 जो खंड काव्य है लगभग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इनके सभी बच्चे लिखते हैं, तो इन्हें आप तैयार करके जरूर जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपको तुरंत पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जल्दी बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अब प्रश्न संख्या 8 पर आपसे क्या पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ अनुवाद, जिसके लिए बाबू आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें कौन सा आपको तैयार करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। ये रहा 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो इसके लिए किसका आपको संस्कृत गद्यांश तैयार करना है, संस्कृत भाषाएं महत्वम का और महामना मालवीय का। ये 2 आप तैयार कर लीजिए, 16 फरवरी को यही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न का आपका एक क्लियर हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 खा में चलते हैं। ठीक है, संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बाबू जिस तरह से गद्यांश और पद्यांश आपने लिखा अभी, तीसरा और चौथा वाला प्रश्न, ठीक है, तो इसी तरह से ये भी प्रश्न है, सिर्फ यहां पर संस्कृत है, तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत गद्यांश यानी संस्कृत की जो कहानी होती है इसका अनुवाद करना है, उसके लिए आपको ये तैयार करना है। और संस्कृत श्लोक यानी संस्कृत में जो कविता होती है उसके लिए आपको सिर्फ इस चैप्टर के सभी श्लोक को तैयार कर दीजिए। इससे यही आपके 16 फरवरी को जरूर पूछा जाएगा। सुभाषी रत्नानी वाला चैप्टर जो है बाबू संस्कृत में, उसे आप अगर तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 16 फरवरी को यही सुभाषी रत्नानी वाले श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्लियर है। 8वें के का में आपको तैयार करना संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय, और 8वां का खा में देखिए गद्यांश में आपको तैयार करना है, ये 2 चैप्टर तैयार करना है, संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय, और संस्कृत श्लोक में सिर्फ आपको इसके श्लोक तैयार करना है, इस पाठ वाले की सुभाषी रत्नानी वाली। सुभाषी रत्नानी वाली अगर आप तैयार करके इतना जाते हो तो 16 फरवरी को आपका 14 नंबर पाने से कौनो नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए 7 नंबर का अनुवाद पूछा जाएगा, गद्यांश का अनुवाद, और 7 नंबर का श्लोक का अनुवाद, तो इसलिए आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा 8वें में, अगर आप इनको तैयार करके जाओगे तब। ठीक है, अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 9 पर। यहां पर आपसे मुहावरा पूछा जाएगा जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब इस मुहावरे में आपको करना क्या है, क्या क्या तैयार करना है, और देखिए प्रश्न संख्या 10 में संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन, इन सबका अभी मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी 16 फरवरी को नहीं पूछा जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वही 16 फरवरी को पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन अब की बार आपका नहीं छोड़ने पाएगा। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन अभी बता रहा हूं। शब्द युग्म, एक शब्द के 2 अर्थ, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक अभी मैं आपको सभी चीजें डिटेल्स में बता रहा हूं, सिर्फ इनको टिक लगा लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मुहावरा में आपको तैयार करना है, देखिए 10 मुहावरे आपको बता रहा हूं 16 फरवरी को, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। देखिए दाल में काला होना, टका सा जवाब देना, टिक लगाते चलिए आप। दाल में काला होना, टका सा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, ये सब मुहावरे हैं। तलवार की धार पर चलना, उल्लू सीधा करना और उल्टी गंगा बहना, ये सब मुहावरे हैं। इनका अर्थ आपको लिखना होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आंखों का तारा होना, इसे आप तैयार कर लेना। ऊंट के मुंह में जीरा, पापड़ बेलना, दांतों तले उंगली दबाना। ये जो 10 मुहावरा मैं आपको बताया हूं ना, 16 फरवरी को यही सब पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है यही सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9वां प्रश्न यहां से क्लियर हो गया। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न क्या है, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन। देखिए संधि यहां पर है और विभक्ति यहां पर है, तो ये 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। देखिए स्वागतम को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही सालों से पूछा जा रहा है। हिमालय, महोत्सव इत्यादि, ये सब जो है इस संधि विच्छेद इनके आपको तैयार करना। परमेश्वर, नरेंद्र, गायिका और प्रेरित, ये जो संधि विच्छेद मैं आपको बता रहा हूं, स्वागतम, हिमालय, महोत्सव इत्यादि, परमेश्वरा, नरेंद्रा, गायिका, प्रेरित, यही संधि विच्छेद 16 फरवरी को देखने को मिलेंगे, इससे बाहर एक को नहीं आने वाला। ठीक है,
देखिए, महत्वपूर्ण विभक्ति, महत्वपूर्ण विभक्ति में क्या तैयार करना है, आत्मना की विभक्ति और वचन आपको तैयार करना है। नामनान का तैयार कर लीजिएगा, आत्मानम का तैयार कर लीजिएगा और नामनी का। ये जो विभक्ति बता रहा हूं यही 16 फरवरी को देखने को मिलेंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, इसमें से पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इनको तैयार कर लेना। आपकी पूरा 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो आप इन सभी को तैयार कर लेना दोस्तों। 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो, वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। 100 नंबर आपका जरूर पक्का होगा। अब आपको हिंदी की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण शब्द युग में आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, अंबुज और अंबुद का तैयार कर लेना, पंथ और पथ तैयार कर लेना, अनल और अनिल तैयार करना, श्रवण और श्रमण तैयार कर लेना, पुरुष और परुष तैयार कर लेना, वसन और व्यसन तैयार करना, मेघ और मेघ। ये शब्द युग में क्या होता है, देखिए, अंबुज और अंबुद ये देखने में सेम लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, यही होता है शब्द युग। तो यही चीजें आपके 16 फरवरी को देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, उसके बाद देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द के जो दो अर्थ होते हैं उसका महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। अंबर का तैयार कर लीजिएगा, पट का तैयार कर लेना, नाक का तैयार कर लेना और विधि का, ये सब आपके पूछ एग्जाम में पूछे जाएंगे। अली शब्द का तैयार कर लेना और कनक शब्द का, कर और अक्षत और पतंग, ये सब चीजें आप तैयार कर लेना। इससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बाबू, 100% गारंटी मैं लेता हूं। बहुत ही मेहनत करके आज की ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को, हमारी मेहनत को आप लोग इग्नोर मत करना बाबू, इन चीजों को तैयार करके जाना। 16 फरवरी में आप 16 फरवरी को आपका 100 नंबर जरूर पक्का होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, अब इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है, ठीक है। देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, इसको आपको अपने प्रश्न में लिखना होगा, इसका उत्तर, ठीक है। जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिसे कोई जीत ही ना सके, इसका भी आप तैयार कर लेना। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जानने की इच्छा रखने वाला जिसे कोई जीत ही ना सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जो आंखों के समान सामने हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, उपकार को मानने वाला। ये सभी शब्दों के एक शब्द मैं आपको जो बता रहा हूं, इसके बाहर एक भी आने वाला नहीं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आपको तैयार करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में 100 में 100 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखिए, बचता है अशुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध वाक्य में आपको क्या करना है, देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठा है, अब इसको शुद्ध लिखना है। तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध। अब देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, ये गलत है बाबू, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं होगा, ठीक है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तुमने क्या पढ़ रहे हो, तुमने क्या पढ़ रहे हो, यहां पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो। तो अशुद्ध वाक्य में करना कुछ नहीं रहता, सिर्फ जो बोलने में अड़बंग लगे, ठीक है, बोलने में अड़बंग लगे उसको आपको सही तरीके से लिखना होता है। यही होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जल्दी से। उसके बाद चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 9 से 11 तक आपका सभी प्रश्न क्लियर हो गया। यहां से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का मुहावरा हो गया, 4 नंबर का ये हो गया और 6 नंबर, 6 4 10, टोटल 12 प्रश्न आपके क्लियर हो गए इस एक पन्ना से आपके 12 नंबर क्लियर हो गए बाबू, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 12 में आपसे क्या पूछा जाएगा, रस
छंद और अलंकार। इसमें जो 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा ना यही 16 फरवरी को आएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं बाबू, देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको तैयार करना। महत्वपूर्ण रस, छंद और अलंकार। रस में आपको तैयार कर लेना है वीर रस और कड़ु रस। अगर आप तैयार करना चाहते हो तो हास्य रस का आप तैयार कर सकते हो। इसके बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। छंद में आप दोहा और चौपाई तैयार कर लो। अलंकार में देखिए, अलंकार लिख उठा। अलंकार में आपको तैयार कर लेना है रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। इतना अगर आप तैयार कर लोगे ना बाबू तो 6 नंबर आपका कौनो एग्जामिनर नहीं काट सकता। ठीक है, तो 12वां प्रश्न क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दो बाबू। एक मिनट अब घटते जा रहे हैं। 16 फरवरी कब आ जाएगी पता ही नहीं चलाएगा, तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दो ताकि 16 फरवरी के पहले पहले आप सभी विषयों की तैयारी कर ले जाओ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपसे पत्र लेखन पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर का आएगा। अब इसके लिए क्या क्या तैयार करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की इस वीडियो में बता रहा हूं ना यही 16 फरवरी को जरूर आएंगे, देख लेना। ठीक है, देखिए पहला है अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है अपने गांव की सफाई के लिए, एक अधिकारी को पत्र लिखना है कि हमारे गांव में बहुत ही गंदगी फैले हुए है जिसकी आप सफाई करवा दो। तो आपको एक पत्र लिखना है 16 फरवरी को, इसके आने के 100% चांसेस है, तो इससे आप तैयार करके जरूर जाना। अब देखिए दूसरा आपको क्या तैयार करना है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए शाखा बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी जब आप बाबू 9 में पहुंचते हो तो आप खाता खुलवाते हो ना स्कॉलरशिप के लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए शाखा बैंक। यहाँ पर एक गलत हो गया तो आपको देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में गलत जहां पर हो जाए सिर्फ ऐसे कर देना है, बस ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो आपका बहुत ही खराब दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइन काट देना। ठीक है, बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही 16 फरवरी को पूछा जाएगा। और एक आप तैयार कर लेना, और कहाँ गया, ठीक है तैयार कर लेना एक और, ये रहा आखिरी वाला। देखियो कुटीर उद्योग खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। 16 फरवरी को ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, तो आप इन तीनों को लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न बचता है दोस्तों, इसमें आपको क्या तैयार करना है। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जाएगा निबंध, जो कि बाबू मोटा नंबर देकर जाएगा 9 नंबर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कौन सा तैयार करना है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध यही 16 फरवरी को पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है बाबू, यही 16 फरवरी को पूछे जाएंगे। इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में जरूर फंसेगा। देखिए क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसको आपको लिखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देश में बेरोजगारी की समस्या, और देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, बाढ़ की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण, राजनीति और भ्रष्टाचार। तो आपको ये पांचों तैयार करके जाना है, इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा। देखिए बाबू 13वें प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13वें प्रश्न का। ठीक है, एक और है यहाँ पर, एक चूरन और है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखिए 14वें प्रश्न में आपको ये 5 अगर आप तैयार करके जाएंगे तो 9 नंबर लाने से कौनो भी एग्जामिनर आपको नहीं रोक सकता। तो बस इतने ही चूरन थे जो आज की इस वीडियो में हम आपको खिलाए हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप तैयार करके जाते हो बाबू तो 100 नंबर लाने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। दोस्तों जितना आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, 16 फरवरी को यही आएंगे, देख लेना। अगर नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं आपसे
दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया है 16 फरवरी को जरूर आएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों 16 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके आसपास पड़ोस में हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप को वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। इतना जो कुछ आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप तैयार कर लेता हो तो 16 फरवरी को आपका 100 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे चैनल पर आप जुड़े हो। इसके लिए मैं आपके लिए जी जान लगाकर अब मेहनत करने वाला हूं। आपको हर विषय में 100 नंबर पक्का कराने की गारंटी देता हूं। जरूर आएगा, हर विषय की तैयारी कराऊंगा दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत और तैयारी करते रहिए। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, टोटल आपके प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न होंगे जिनका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप जो भी बच्चा लास्ट तक देखेगा 100 में 100 लेकर आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 24 फरवरी की। जी हां दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर इंग्लिश में आपका जरूर पक्का हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको भी 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सिर्फ इतना पढ़ लो, यही 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो तब भी आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं 24 फरवरी को यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 24 फरवरी को इसके आने के 100% चांसेस है। और सभी प्रश्नों को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि किसमें आपको क्या तैयार करके जाना है, ताकि 24 फरवरी को जाकर आप वही छाप दो। क्योंकि दोस्तों यही आने वाला है 24 फरवरी को, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2023 के अगर आप छात्र हैं तो 24 फरवरी को सब धुआं धुआं कर दो। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो तरीका आपको, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा 24 फरवरी की वही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी अभी तक भटक रहे हो कि इंग्लिश में क्या तैयार करें, कुछ समझ में नहीं आता, 24 फरवरी से पेपर भी है, तो इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो से 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा। क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रश्न में आपको क्या तैयार करके जाना है, ताकि आप जो तैयार करके जाओ और 24 फरवरी को वही पूछा जाए, ताकि आप अच्छे से उसे लिख कर आओ और 100 में 100 लेकर आओ, ठीक है। तो आज की ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कमजोर छात्र हैं आज की इस वीडियो को अंत तक अगर देख लेते हैं तो उन्हें 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा अनसीन पैसेज, जो कि बाबू 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में आपको क्या तैयार करना है, इसका एक सटीक सा इलाज है बाबू, ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को। इसका एक सटीक सा इलाज है। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी पैसेज को उठाइए और उस पैसेज से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके नीचे आपके उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर उसी अनसीन पैसेज में छुपा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। किसी अनसीन पैसेज को आप उठाइए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे 15 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरल बहुत ही है और नंबर बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्रैक्टिस इसकी आप करते रहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 3 आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाएगा। 3 आर्टिकल आपको दिया जाएगा, उन 3 आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल को लिखना होगा, जिसके लिए बाबू आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा नंबर दिया जा रहा है अब की बार, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए सिर्फ ये 3 आर्टिकल तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर 24 फरवरी को एक भी नहीं आने वाला। इसमें से एक ना एक आपके 24 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो क्या है, गेम वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम वैल्यू, इस पर आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है। सभी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे बारी बारी से, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। इन तीनों को बिल्कुल रट डालिए, इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंडिया ए लैंड ऑफ ए नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों आर्टिकल को तैयार कर लेना, और अगर आपके पास समय बचता है तो एम ऑफ लाइफ पर भी आप तैयार कर लेते हो। इतना अगर आप तैयार कर लिए ना बाबू तो 10 नंबर आपका कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया कि आर्टिकल आपको कौन कौन सा तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये तीन लेटर आपको इसमें दिए जाएंगे, उन तीनों लेटर में से किसी एक लेटर को आपको लिखना होगा। तो देखिए सिर्फ आप ये 3 लेटर तैयार कर लीजिए, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई भी इसे काट नहीं सकता। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 आर्टिकल दिए जाएंगे, उन तीनों में से किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 आर्टिकल तैयार करके जाइए, 24 फरवरी को यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा आपको तैयार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल लगभग पूछा जाता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई वाला जो आर्टिकल है, जो लेटर है बाबू, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इस लेटर को आपको जरूर तैयार करके जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसमें कहा क्या जा रहा है कि आपके लोकेलिटी में होता आपके क्षेत्र में जो पानी की समस्या बार बार होती है, उस समस्या की शिकायत करने के लिए किसको पत्र लिखना है, टू द एडिटर, यानी एडिटर कहते हैं समाचार पत्रों वालों को, ठीक है। तो समाचार पत्रों को आपको एक पत्र लिखना है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में बार बार पानी की समस्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये आर्टिकल आपसे कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर आपको लाउड स्पीकर, बैन लाउड स्पीकर का वर्ड आए, वहां पर समझ लेना कि यही आर्टिकल आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। कहीं पर लिखा होता है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्ट्रिकेशन ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। तो सेम, दोनों सेम ही है, आप चाहे वो तैयार करें चाहे ए। तो अगर आपसे वो अगर पूछा जाएगा फिर भी इसका आंसर यही आपको लिखना होगा, अगर ए भी ये पूछा जाएगा फिर भी इसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला आर्टिकल आपको क्या तैयार करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर to the editor of a national daily showing your concern regarding to the spate of crime committed by teenagers, यानी किशोरों द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उन अपराध की शिकायत आपको किससे करनी है, शिकायत को आपको किसमें बताना है, नेशनल डेली शोइंग, यानी नेशनल डेली स्विंग एक समाचार पत्र का नाम है, जिसमें आपको अपनी शिकायत को बताना होगा और ये शिकायत कहां पहुंचेगी, उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आपको तैयार करके जाना है। स्क्रीनशॉट आप फटाफट तरीके से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये वाला ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर पीडीएफ की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। एक ग्रामर सेक्शन का होता है। इसमें आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कंप्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कंपैरेटिव डिग्री के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहां से आपका 10 नंबर होगा। तो ये मैं आपको दोस्तों इसकी एक ही उपाय बताता हूं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लेक्स सेंटेंस, इसकी जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि दोस्तों ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, ये सब रटने वाली चीजें नहीं, ये सब प्रैक्टिस पर आधारित होती हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की, कंप्लेक्स सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, कंपैरेटिव सेंटेंस की। 10 आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तैयार कर लीजिए, 10 कंप्लेक्स सेंटेंस, 10 आप सभी को तैयार कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं आपको याद करना है। सिर्फ आप 10 प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चौथा पांचवा प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में आपसे पूछा जाता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी आपको एक हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे बाबू। ठीक है, तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे ट्रांसलेशन में। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन, किसी भी ट्रांसलेशन को आप उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेशन कोई भी आपको नहीं बता सकता कि यही ट्रांसलेशन आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में एक चीज आपको तैयार करना है, जितने भी पुराने पर इतिहास वाले ट्रांसलेशन है उसे आपको याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन और इतिहास वाले जो ट्रांसलेशन होते हैं वही आपके इंग्लिश में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका प्रोज से होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोज से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, दिए तो रहेगा 3, लेकिन उसमें से 2 ही आपको लिखना होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। टोटल आपके यहां से 8 नंबर बन रहे हैं। अब इस 8 नंबर के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, सिर्फ ये 3 तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं। इससे बाहर एक भी अगर आ गया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए द लास्ट लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लेसन। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डीप वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। डीप वाटर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए द लास्ट स्प्रिंग, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 3 तैयार कर लो, यहां से 8 नंबर टोटल आपका पक्का हो जाएगा। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी प्रोज से होता है, जो कि बाबू 7 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा, जिसके लिए टोटल आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सेम वही चीजें आपको तैयार कर लेना। इसमें द लास्ट लेसन के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसे तैयार कर लो, डीप वाटर के तैयार कर लो, द लास्ट स्प्रिंग के तैयार कर लो। इन में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। यही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा जाएगा, 1 स्टैंजा एंड क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो। आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा या आपको एक पोयम दी जाएगी, उस पोयम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यानी आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। अब इस 6 नंबर के लिए क्या क्या तैयार करना है, सिर्फ ये 3 तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए माई मदर एट 66, इसका आप स्टैंजा तैयार के लिए इसकी पोएम का अर्थ सहित आप इसे तैयार कर ले। क्वेश्चन आंसर भी इसका तैयार कर लो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसे भी आप तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। कीपिंग क्वाइट, दोस्तों इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पोयम जरूर देखने को मिलेगी, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। तो आप इसे तैयार करके जरूर जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का होगा। अब सेंट्रल आइडिया के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, देखिए
सेंट्रल आइडिया के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये दो आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 4 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। माई मदर एट 66 इसका आना तो कंफर्म है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर ए थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं आया तो माई मदर एट 66 का जरूर आएगा, और अगर माई मदर 66 का नहीं आया तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों तैयार कर लेना है। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों को तो याद करना कंपलसरी है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप कीपिंग क्यूट का भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जिस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में पूछा जाएगा, उसी सेम तरह 11वें प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्री से। ये भी 8 नंबर का आएगा। अब इसके लिए बाबू आपको क्या तैयार करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो तो 8 नंबर आपका समझ लो पक्का हो गया। ठीक है, तो आपको इन तीनों के प्रश्न को तैयार करके जाना है। द थर्ड लेवल वाले चैप्टर के, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, सभी पूरी किताब रटने से ज्यादा अच्छा है सिर्फ 3 ऐसे चैप्टर को आप तैयार कर लो जिनमें से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर द थर्ड लेवल से एक क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से आपका नहीं पूछा जाएगा और कोई एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अगर द थर्ड लेवल का नहीं आया तो द टाइगर किंग का जरूर आएगा, द टाइगर किंग का नहीं आया तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए अगर आप ये तीनों तैयार करे रहेंगे तो कहीं से भी पूछ लेगा तो आप उसका आंसर आसान तरीके से दे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें में आपसे क्या पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। जिस तरह से प्रोज का क्वेश्चन था उसी तरह से सप्लीमेंट्री वाला 11वां और 12वां क्वेश्चन है। तो इसके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सेम वही चीजें तैयार करनी है जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। द थर्ड लेवल ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 7 नंबर का। और द टाइगर किंग ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अगर आप ये तीनों चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लिए तो 8 7 15, 8 और प्लस 7 15 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, जितने भी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो भी बच्चा इसे याद करेगा तो मैं गारंटी कहता हूं कि इमराज भी उसे फेल नहीं कर सकता। जो चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर कोई अनपढ़ भी इसे तैयार कर लेगा तो उसे यमराज के दादा भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो ताकि अब की बार कोई भी बच्चा फेल नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत ज्यादा है और घर वालों की फीस को जाया मत कीजिए। उनकी एक बार की फीस से ही आप पास हो जाओ ताकि वो भी खुश हो और आपका भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। शुरू हो गई तैयारी 4 मार्च 2023 की। दोस्तों अगर आपको भी 2023 में 4 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बस इन प्रश्नों को याद करके जाना, 100% गारंटी लेता हूं यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों 100% गारंटी कैसे ले रहा हूं दोस्तों, ये जो प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन बैंक या फिर बुक से उठाकर आपको नहीं दिया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और पिछले सालों के कई
पेपर सेट को उठाया। ऐसा नहीं सिर्फ अपने जिले का सेट को उठाया, कई जिलों का सेट लाया, फिर वहां से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 100% गारंटी लेता हूं यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं किसी एक क्वेश्चन बैंक से नहीं लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे मॉडल पेपर और 7 सेट पेपर को देखने के बाद आज की ये वीडियो बना रहा हूं। पूरी रात जागने के बाद आज की ये वीडियो बन रही है दोस्तों। 10 से 15 मिनट की आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा और 4 मार्च को सब धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है। अगर अब की बार आपका टारगेट है 95% लाना तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। आज की ये वीडियो जो भी बच्चा अंत तक देख लेगा, लास्ट तक देख लेगा, उसका केमिस्ट्री में 70 नंबर जरूर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश मीडियम वाले भी आज की इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न उनको तैयार करना है, ताकि 4 मार्च को केमिस्ट्री के पेपर में 70 नंबर उनका पक्का हो सके। दोस्तों रात भर जागने के बाद आज की 20 मिनट की वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूं। 15 से 20 मिनट की वीडियो आपको दे रहा हूं। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रात भर जागने के बाद आंखों में दर्द बहुत है, लेकिन उस दर्द को खत्म करने के लिए अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरी आंखों का दर्द अपने आप चला जाएगा। दोस्तों तो आज की इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन से करने जा रहा हूं जो आपके अंदर आग लगा सकती है। क्या है? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। क्या? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ये वक्त कुछ कर दिखाने का है, इसे खोना नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, शुरू से आप तैयार करते चलिए ताकि आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो सके। देखिए सबसे पहले आप फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष को तैयार कर लीजिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना, मोलरता और नॉर्मलता, इन तीनों को आपको तैयार करना है। यहां से आपके 2 नंबर के न्यूमेरिकल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। कहां से? मोलरता और नॉर्मलता, ठीक है। मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपको इनको तैयार करके जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मोलरता और नॉर्मलता, इनको तीनों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वह आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है अभिक्रिया की कोटि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ जा सकता है। दोस्तों 3 से 4 नंबर की क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आपकी बात देखने को मिलेंगे अभिक्रिया की कोटि से, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण। दोस्तों जो कमजोर छात्र हैं, ध्यान दीजिए, जो कमजोर छात्र हैं इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। क्या है? स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति और पेप्टीकरण। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपसे 2 से 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और ये आपसे 5 से 7 नंबर में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? अगर सिर्फ इसकी परिभाषा पूछेगा तो आपको 2 से 3 नंबर में लिखने होगा, लेकिन कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए इन 5 को एक साथ दे देता है कि निम्नलिखित की टिप्पणी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आप अगर तैयार करेंगे रहेंगे तो आपका 7 नंबर भी पक्का हो सकता है और 3 नंबर भी। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। क्या है? स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड नंबर, डायलिसिस, ब्राउनियन मोशन और पेप्टिजेशन, ठीक है।
दोस्तों टिप्पणी लिखने वाले में भी एक और है, क्या है, टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलजे नियम। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, टिंडल इफेक्ट, हार्डी सुलजे रूल। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, टिंडल प्रभाव और हार्डी सुलजे नियम। अब देखिए रिएक्शन वाला चीज आता है, क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। तो आपको इसको तैयार करके जाना है, लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। और देखिए कार्बिल यमीन अभिक्रिया, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, कार्बिल यमीन अभिक्रिया यानी कार्बिल यमीन रिएक्शन। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ रिएक्शन। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं छोड़ना है, तैयार करके जाना है। दोस्तों देखिए वुट्रस फिटिंग अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण, कोल्बो अभिक्रिया, कैनिजारो की विधि। क्या है, उल्टस फिटिंग रिएक्शन, ल्यूकास परीक्षण, कोल्बो रिएक्शन, मेथड्स ऑफ कैनिजारो। ठीक है, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिल यमीन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, उल्टस फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये पांचों कभी कभी क्या होता है टिप्पणी लिखने के लिए इन पर भी दे देता है। तो अगर आप इन सभी रिएक्शन को तैयार करे रहेंगे ना, तो देखिए यहां से आपका 7 नंबर, 5 से 7 नंबर भी पक्का हो जाएगा और 3 से 4 नंबर भी पक्का हो जाएगा। तो आपको इनको एक भी नहीं छोड़ना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं, कैनिजारो की विधि, कोल्बो अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण, वोटस फिटिंग अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया और कार्बिल यमीन अभिक्रिया। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, ये 5 नंबर में लगभग आपकी साल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी से बोलता हूं ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम जल्द आपको देंगे। ठीक है, देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसका सचित्र वर्णन आपको करने के लिए आता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाई जाती है, इसको सचित्र और इसका वर्णन, इसको सचित्र में आपको बताना है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। अमोनिया बाय हैबर्स मेथड, इसका फिगर भी आपको बनाना है, चित्र सहित आपको इसे समझाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। सल्फ्यूरिक विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट मेथड यानी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके चलना है। यही आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लोरोबेंजीन तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन को आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। और उसके बाद देखिए एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का वर्गीकरण आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे प्रश्न आता है एल्कोहल। और उसके बाद देखिए फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बात समझ रहे हैं। ठीक है, फिनॉल, एल्कोहल का वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण और ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ईथर का वर्गीकरण। और देखिए ईथर का नामकरण, नेम ऑफ ईथर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईथर का वर्गीकरण और नामकरण दोनों आपको तैयार करके जाना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए एथिल एमीन बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ एथिल एमीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों, एथिल एमीन बनाने की विधि। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए डाइसैकेराइड,
पॉलीसेकेराइड, एंजाइम और विटामिन, इन सब चीजों को आपको पढ़कर जाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को आपको तैयार करके जाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हो तो बहुत से नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए और देखिए उसके बाद अब आपको क्या तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, ध्यान से समझना। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मेथड्स ऑफ फार्मिक एसिड प्रिपेयर इन लैब, यानी प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि का आपको वर्णन करना है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। क्या है? फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है? शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर मेथड, ठीक है। शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है 16 मार्च को ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। इसकी 100% गारंटी मैं ले सकता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने अपने बुक से, अपने दिमाग से नहीं बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद तब बनाया, ठीक है। तो आपको शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू, ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रिपेयर ओजोन गैस, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी 8 नंबर का, ये भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये शुरुआत में आपको तैयार करना है बिलियन चैप्टर से। मैं भूल गया शुरुआत में लिखना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। अब देखिए, अब 2 टॉपिक्स आपके पास अभी बचते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, वरना 10 से 15 नंबर आपका छूट जाएगा। क्या तैयार करना है? क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसमें रिएक्शन आपको तैयार करना है। इसकी एक प्रॉपर वीडियो हम आपको बना कर देंगे, जहां से आप उन रिएक्शन को अगर तैयार कर लेते हो, उन रिएक्शन को अगर तैयार करके जाते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्या होता है जब, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होता है जब, इसका रिएक्शन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इसका भी आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है, कि कैसे प्राप्त करोगे, इसका भी आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है। इसका भी हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें आप सिर्फ वीडियो अगर देख लोगे फिर भी ये आपके 90% तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो मैंने आपको इसकी 70% गारंटी लेता हूं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप 70% की गारंटी लेते हो, क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे? तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, दिन में 10 वीडियो देने से अच्छा है, ठीक है। क्या? दिन में 10 वीडियो देने से अच्छा है आपको एक ऐसी वीडियो दी जाए जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में बझाता चलूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए ही ना, तो मैं एक वीडियो बनाने, ये वीडियो मैं ऐसे नहीं बना दे रहा हूं, ऐसे नहीं सिर्फ आधी 1 घंटा आपके लिए ये वीडियो लिखा, क्वेश्चन को लिखा क्वेश्चन बैंक से, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं। देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए पूरी रात भर जागने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर मैं 70% गारंटी लेता हूं दोस्तों। देखिए कलम कैसे टूट गई, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए इसकी 70% गारंटी मैं क्यों लेता हूं, देखिए क्या होता है कि मैं इसको लिखने के लिए, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मॉडल पेपर को लेता हूं जो यूपी बोर्ड ने जारी किया, ठीक है। मॉडल पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 सालों की सभी क्वेश्चन पेपर को मैं रखा हूं और सभी को लेता हूं, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं मैं अंबेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ अंबेडकर नगर का ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास होता है, बहुत से जिलों का स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर था मेरे पास 2022 का, तो 2022 के कई जिलों के क्वेश्चन पेपर को हमने अब की बार अपने पास मंगाया है। अब उन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर को और अनसॉल्व्ड
जो क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक जो मिलता है, जिसमें अनसॉल्व पेपर होता है, उस पेपर को देखने के बाद तब आपके सामने ये वीडियो आई है। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपका पेपर कैसे बनता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आप गारंटी कैसे ले सकते हो। ठीक है, देखिए जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है वो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाता है, पिछले 5 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर को उठाता है और आपका सिलेबस देखता है कि आपके सिलेबस में अब की बार क्या कटा है क्या नहीं कटा, उसको देखता है। फिर क्या करता है, ठीक है, मॉडल पेपर देखता है, उसके बाद मॉडल पेपर देखता है जो अब की साल उसने लॉन्च किया। जैसे 2023 का मॉडल पेपर आया, सबसे पहले वो प्रीवियस 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को लेगा, फिर मॉडल पेपर को, फिर क्या करेगा, फिर तीनों को एनालाइज करेगा, यानी तीनों के क्वेश्चन को मैच कराएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 70% सेलेक्ट करता है। मेरी बातों को गौर से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वह 70% होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, यानी हर साल वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके 70 से 75% गेन करते हैं। और देखिए उसके बाद 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्टी होते हैं। ठीक है, जिनको बहुत ही कम स्टूडेंट फाइंड कर पाते हैं, जिनको बहुत ही कम स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, जो कि 90% वाले होते हैं। अब जिनका परसेंटेज 90 से 95% के बीच में होता है, तो 10% ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल हार्ड और नए क्वेश्चन होते हैं। जो टॉपर होता है उसी का 95% कैसे आता है। देखिए अब वह ऐसा नहीं टाइम टेबल आया तब पढ़ाई शुरू करके वह 95% लाया है। कोई भी बच्चा या भी टीचर अगर परीक्षा दे तो वो भी 95% नहीं ला सकता। 95% जो भी स्टूडेंट लाते हैं वह शुरू से अपनी तैयारी को करते हैं। हाँ, आपको अगर 80 से, ठीक है, 70 से 90 के बीच में लाना है तो मैं जो चीजें आपको बताता हूं उससे अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 90% वाकई ला सकते हो। और आप अगर अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े हो फिर भी इन चीजों को तैयार करके और प्रैक्टिस करके आप 90 से 95% फोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हो जो आज की इस वीडियो में मैंने बताया, तो 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2 मार्च को आपको फिजिक्स का पेपर देने जाना है, जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 2 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर फिजिक्स में आपका जरूर पक्का होगा। सिर्फ इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 2023 में 101% यही सब आएगा जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2 मार्च को आपका पेपर है, ऐसी वीडियो आप पर यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों मैं। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हो तो आपको 70 नंबर पक्का कराने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है और 2023 में ये जरूर आएंगे, 100% कंफर्म है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आज की इस वीडियो को पूरा देखना, तो यमराज का दादा भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इससे बाहर 2 मार्च को कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जो आपको तैयार करना है, गॉस की प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च को इस जरूर पूछा जाएगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली हेडिंग को आपको पढ़कर जाना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। अब देखिए कूलाम का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम, कोलंबस लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कूलाम का नियम। उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसे तैयार करके जाना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2 मार्च को ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या आता है, विभव प्रवणता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी आते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे जिंदगी में कभी भी, तो आपको ये याद होगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम आपको पढ़ लेना है डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख करके अपना 70 में 70 पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हम आज की इस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्च को जरूर देखने को मिलेगा, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बायो सेवर्ट का नियम, जी हाँ दोस्तों, बायो सेवर्ट्स लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बायो सेवर्ट्स लॉ, इसे आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए उसी के नीचे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर्स करंट्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इसको आपको तैयार कर लेना है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद देखिए भंवर धाराएं, इसको भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भंवर धाराएं, इससे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वप्रेरण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।
इन सभी का आपको तैयार करके चलना है। एडी करंट्स, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चोक कुंडली। जी हाँ दोस्तों, चोक कॉइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए उसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिपका हुआ है, क्या है? वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 10 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या? विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो, कक्षा 10 में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th वाले इसे तैयार कर जाना, आपके बोर्ड एग्जाम 2 मार्च को फिजिक्स के पेपर में जरूर पूछा जाने वाला है, विद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो। उसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर वाली टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल लेंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, लेंस की क्षमता। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस पावर, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द आई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, और प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको एक भी नहीं छोड़ना है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस, साइटेडनेस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोस्तों ध्यान दो, प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए अगला क्या है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश विद्युत कार्य फलन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन ऑफ लाइट, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इस सभी को आपको तैयार करके जाना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। और नाभिकीय संलयन,
अगेन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना, ठीक है। समस्थानिक एवं संभारिक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आपको तैयार कर लेना है। समस्थानिक एवं संभारिक, आइसोटॉपिक्स एंड एलीज, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा बैंड, फोटो डायोड, एनर्जी बैंड, फोटो डायोड, इस सभी को आपको तैयार करके जाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। इसे जो भी बच्चा पढ़कर जाता है 70 में 70 लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, अगर इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर जाता है, ठीक है। अब देखिए पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि समझाइए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। दोस्तों आज की ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों सभी छात्र अब की बार पास हो जाएं, यही हमारी कल्पना है दोस्तों। देखिए हैं दोस्तों ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, खासकर जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि अब कोई भी बच्चा फेल ना हो, क्योंकि दोस्तों हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सबको पास कराने की, इसलिए आपको एक प्रॉपर वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। शुरू हो गई तैयारी 27 फरवरी की। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का पेपर होना है 27 फरवरी का। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपका बायोलॉजी का पेपर 27 फरवरी को होना है। अब 27 फरवरी को 70 नंबर पक्का करने के लिए बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 27 फरवरी को यही सब आएंगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, 100% गारंटी लेता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ अपने किताब, अपने क्वेश्चन बैंक से नहीं बता रहे हैं। ये वीडियो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर को उठाकर उसके बाद वहां से इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटकर आपके सामने लाए हैं। अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हो तो 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बायोलॉजी के पेपर में। 27 फरवरी को सब धुआं धुआं करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यही से आपसे सिर्फ और सिर्फ कहना है, ठीक है। जो भी बच्चा आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और जितना आज की इस वीडियो में बताया जाता है उसे तैयार कर लेता है तो यमराज का बाप भी उसे फेल नहीं कर सकता। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना है जनन। जनन क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, जनन, ठीक है। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये सब टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको पढ़कर जाना है। 27 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निषेचन। निषेचन क्या होता है इसको आपको पढ़ लेना है, और दोहरा निषेचन आपको पढ़ लेना है, युग्मक जनन, इन सभी को आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, बहुभ्रूणता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको परागण तैयार कर लेना है, पर परागण भी आपको तैयार कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए भ्रूण पोष क्या होता है इसको आपको तैयार कर लेना है, और भ्रूण परिवर्धन, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भ्रूण पोष एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक है। उसके बाद देखिए नर एवं मादा जनन तंत्र, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र ये सब आप तैयार करके जाएंगे तो एक भी नंबर आपका छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए बाबू क्या तैयार करना है, शुक्र जनन एवं अंड जनन, ये सब क्या होता है इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद विरसण, ये क्या होता है एक भी आपको आसान भाषा में समझ लेना है। इन सभी की हम बारीकी से आपको वीडियो देंगे, लेकिन आप एक क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, इसे तैयार करिए, फिर जो ना समझ में आएगा उसे हम बताएंगे, सबकी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, आईवीएफ तकनीक। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और देखिए आईवीएफ तकनीक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, आईवीएफ तकनीक क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसको आपको पढ़कर जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड परिवार नियोजन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीन प्रारूप, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दृश्य प्रारूप, जीन प्रारूप क्या होता है, दृश्य प्रारूप क्या होता है, ये दोनों आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपूर्ण प्रभाविता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे आपको पढ़कर जाना है। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, क्रॉसिंग, ये भी आपको पढ़ लेना है, मंगोली जड़ता, ये भी आपको तैयार कर लेना है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपूर्ण प्रभाविता, क्रॉसिंग और मंगोली जड़ता। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है लिंग निर्धारण, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़कर जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंग निर्धारण। लिंग संलग्न गुण, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग संलग्न गुण, ये सब आपको पढ़कर जाना है, ठीक है, इन सब हेडिंग को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंडल का नियम, मेंडल का नियम क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंडल का नियम, ठीक है। मेंडल का नियम जो था, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ये सब जो नियम थे मेंडल के, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और देखिए उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आनुवंशिक कोट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है, आनुवंशिक कोट और आनुवंशिक कोड दोनों आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको चित्र में देख लेना है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, एल्कोहल पढ़ लेना है और ड्रग पढ़ लेना है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एल्कोहल, ड्रग। और देखिए ये सब आपको पढ़ लेना है, जन्मजात एवं उपार्जित रोग, जन्मजात रोग आपको पढ़ लेना है और उपार्जित रोग, ये सब आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके 27 फरवरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेंगू क्या होता है, मलेरिया, ये सब आपको पढ़कर जाना है, डेंगू तैयार कर लेना है, मलेरिया और टीबी, कैंसर, इन सब रोगों के बारे में आपको पढ़ लेना है, इन सब बीमारियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। 27 फरवरी को ये सब पूछने जाने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक, इसको भी आपको पढ़ लेना है, बायोगैस, आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक हो गया, बायोगैस हो गया, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीसीआर प्रणाली, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीआर प्रणाली, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के प्रकार आपको तैयार कर लेना है, विटामिन तैयार कर लेना है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम तैयार कर लेना है, विटामिन तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड वेक्टर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए चलिए देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। और बीटी फसलें आपको तैयार करके जाना है, और बीटी कपास, ये दोनों चीजें आपके बोर्ड एग्जाम
एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना है। बीटी फसलें और बीटी कपास। और पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। उसके बाद देखिए सहोपकारिता, सहजीविता, ये सब दोनों चीजें आपको पढ़कर जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सहोपकारिता और सहजीविता, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हर साल लगभग पूछा जाता है, रेड डाटा बुक ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, रेड डाटा बुक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैनले मिलर का प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, स्टैनले मिलर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव विविधता, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुलेखन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको तंबाकू के बारे में पढ़ लेना है, नशीले पदार्थ, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, जैसे ड्रग हो गए, अल्कोहल, ये सब नशीले पदार्थ में आते हैं, तो इन सबको आपको तैयार कर लेना है। बिग बैंग परिकल्पना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग परिकल्पना, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए जीन विनिमय, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीन विनिमय और गर्भ निरोधक उपाय, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको तैयार करके जाना है। यौन आरंभ, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सहलग्नता, इतने सभी टॉपिक्स जो आज की इस वीडियो में आपको बताया हूं, इससे आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। इन्हें अगर आप तैयार करके जाते हो तो 70 में से आपको 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। 1 महीने का समय है, 1 महीने में इन सभी को आपको नोट डाउन करके चलना है और इसे आपको तैयार कर लेना है। और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्त ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों अब की बार कोई फेल नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम स्टूडेंट अब की बार फेल हो, यही हमारी मनोकामना है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, ताकि हमारे इस चैनल की बहुत जल्द से जल्द और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वीडियो आपकी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन बाद आपके इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलेगी दोस्तों। उस वीडियो से अगर आप सिर्फ वीडियो को देखोगे ना, फिर भी आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया है हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सभी को अगर आप पढ़ लेते हो तो अब की बार आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।